नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू एवरी सर्वेशंस। क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? कोई भी मुझे मैसेज करके बता सकता है कि आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है अगर। ओके, थैंक यू एवरीवन। स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का। आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज हम किसी खास शख्स को मिलने वाले हैं और उस शख्स के दिल की आवाज यहाँ पर हम सुनने वाले हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है ये कुछ अलग तरीके का है। आज जैसे जनता की अदालत है और जनता के कुछ सवाल लेकर के आज के हम हमारे गेस्ट से कुछ सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब हमें आज बहुत ही बखूबी तरीके से मिलेगा। ये सवाल बहुत तीखे भी हो सकते हैं, ये सवाल बहुत मीठे भी हो सकते हैं। तो इन तीखे मीठे सवालों के बीच में आज हमारे गेस्ट हैं और ये सारे सवाल मैंने आप लोगों से ही इकट्ठा किए हैं और ये सवालों के जवाब को हम जब जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में सफलता का राज क्या है। आज कितने लोग यहां पर हैं एसएचपीएल में जो ये चाहते हैं कि हम इस एसएचपीएल के बिजनेस में अपने आप को सफल लीडर की तरह देखें? कितने लोग चाहते हैं? मुझे मैसेज करके जल्दी से बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूं। ओके, बहुत कम लोग। अच्छा, कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है, कई लोगों को मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे, कईयों ने वेव किया है। वेरी नाइस। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी यहां पर हैं वो जल्दी से अपने दोस्तों को, अपने करीबी को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को आज का लिंक जरूर भेजें और जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें क्योंकि बहुत कुछ खास आज हम जानने वाले हैं, बहुत कुछ खास आज हम सुनने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 8:09 हो रहे हैं। 8:11 पे शार्प हम इस प्रोग्राम को शुरू कर देंगे और तब तक हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग हेल्दी होंगे, यही उम्मीद करता हूं। खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर रहे होंगे। ऑब्वियसली सबने मैसेज किया है, मैं सफल होना चाहता हूं और मैं भी सफल होना चाहता हूं, इसीलिए आज यहां पर बैठा हूं। अपना वक्त यहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं आज सफलता के राज को जानने के लिए। आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही खास है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पोलाइट भी है। आप सभी को पता है कि जिंदगी में सहज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, जितने भी सफलता की सीढ़ियों को आप पार कर जाएं, लेकिन आपको हमेशा डाउन टू द अर्थ यानी कि जमीनी हकीकत को पहचानना जरूरी है। और आज के हमारे जो शख्स है वो बिल्कुल शुरुआत के दौर से लेकर के अभी तक के उम्र के पड़ाव में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उनको जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है और उस सीख से आज अपने सारे एक्सपीरियंस को आज हमारे सामने वो लेकर के आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उनको सुनने के लिए तैयार होंगे। अगर तैयार है तो जोरदार सीटी के साथ मुझे बताएं। मैं सुन तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आप लोगों को देख पाऊंगा कितने लोग सीटी बजा रहे हैं और मैं भी सीटी बजाता हूं आपके साथ। 1 2 3। तो इस सीटी से हम सर का वेलकम करेंगे। मैं सुन तो नहीं पा रहा हूं बट मैं आपके हाथ को भी देख लूंगा। अगर आप वेट करेंगे इस तरीके से तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग जगे हुए हैं और बिल्कुल अटेंटिव है, इस प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड है। तो बहुत जल्दी लोग बढ़ते हुए ज्वाइन करते हुए और टाइम भी हो चला कि हम इसको शुरू करें। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता मैं जरूर यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये कविता मुझे बहुत मेरे दिल को भाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी सुनना चाहेंगे। आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी बट फिर भी मैं फिर से आप लोगों को सुनाऊंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने चींटी को देखा होगा, जब दाना लेके चढ़ती है वो बार बार गिरती है और बार बार चढ़ने की कोशिश करती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितने लोग कोशिश करना चाहते हैं और एसएचपीएल में टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हैं? मेरे ख्याल से मैंने ये गलत सवाल पूछ लिया, आप सभी लोग चाहते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि जो लोग संघर्ष से हार जाते हैं, तकलीफों से हार जाते हैं, परेशान होकर के मैदान को छोड़ देते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम एक किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे इस कविता में जिसमें बताया है चींटी से भी सीख सकते हैं, चाहे उस गोताखोर से सीख सकते हैं, चाहे आज के इस गेस्ट से हम सीख सकते हैं जो आज हमारे सामने आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग रेडी होंगे उस गेस्ट को मिलने के लिए और सुनने के लिए। कितने लोग रेडी हैं मुझे वेव करके जल्दी से बताइए। जितने लोगों को मैं कैमरा पे देख पा रहा हूं, जल्दी से आप मुझे वेव करके बताएं कि आप लोग रेडी हैं। और आप लोग रेडी हैं तो मैं आप लोगों के ही आवाज से उनको बुलाना चाहूंगा। आप लोगों की ही तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियां सुन नहीं पाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग तालियां बजाएं और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनके दिल तक पहुंचे और अपनी दिल की आवाज और मन की आवाज के साथ आज के गेस्ट हमारे साथ यहां पर आए और आज के सवालों का जवाब दें। कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते होंगे। और इन्हीं कुछ अच्छे शब्दों के साथ आज के जो गेस्ट, आज के जो हमारे मेहमान आज के इस प्रोग्राम के, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उनको आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर एलन, जो हमारे एसएचपीएल के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, जिनका प्रमोशन लास्ट मंथ जुलाई में, बिल्कुल ब्रांड न्यू यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत आज के इस प्रोग्राम में। मिस्टर एलन सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस प्रमोशन के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं सर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनकर? सर जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। क्या बात है, पहले तो खुरमुजारी सर। हाँ थैंक यू नु गुरमजरी। अल्लाह नुनगई रिबा, मैं कुछ सीख रहा हूँ अभी। हाँ नुआइए सर, आप कैसे हो? नुआइए रिए सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। और आपको आज मेरे को फेस करना पड़ रहा है, ये आपकी 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 नसीब, आपका नसीब है, आपकी खुश नसीबी है या क्या है, ये मैं क्या नहीं कह सकता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं, इसमें आपसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे और उन सवालों में कई सारे तीखे सवाल होंगे और ईश्वर को साक्षी मान करके आपको कसम खाने कि जो भी सवाल किए जाएंगे उनका जवाब आप बिल्कुल सच देंगे। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप कसम खाएं एसएचपीएल की कि जो जवाब आप देंगे वो सच देंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। एसएचपीएल की कसम खानी है सर? एसएचपीएल की कसम। बहुत बढ़िया, थैंक यू।
तो स्वागत है एक बार फिर से तहे दिल से हमारे सारे गेस्ट, हमारे सारे मेहमान, हमारे सारे प्रोस्पेक्ट जो आपको देख रहे हैं। पूरी दुनिया आपको कुछ घंटों के बाद इस प्रोग्राम को जरूर देखेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब भी बहुत ही बेहतर तरीके से होंगे। तो सबसे पहला सवाल है सर, मेरा ये सवाल है कि आपका बचपन कैसा गुजरा है। सभी लोग आपको जानना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं, जो कि एलन सर को सिर्फ उनकी टीम जानती होगी। आज पूरे इंडिया से, अलग अलग स्टेट से सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं आपको सुनने के लिए, आपको जानने के लिए। तो सबसे पहले आपका बचपन कैसा गुजरा है, आपके घर के माली हालात कैसे थे जब आप एसएचपीएल में नहीं थे, और आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपकी पढ़ाई करते समय आपके लक्ष्य आपका क्या था कि आपको क्या बनना है पढ़ लिख करके, या आपके माँ बाप का लक्ष्य क्या था कि आपको क्या बनाना चाहते हैं वो। तो काफी कुछ अपने बचपन के बारे में आप जरूर हमें बताएं, क्योंकि ये सभी हम लोग जानना चाहते हैं। तो ओवर टू यू सर। जी थैंक यू सर जी। मेरा नाम एलन है, मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ और मेरा जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन तक किया है। और मेरे को चाइल्डहुड पे मेरा जो दिमाग में वही सोच है, मैं इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये सब बनना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत क्या बोलता है गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उस वक्त मेरा जो सोच है, मैं बड़ा होके अमीर बनना चाहता हूँ, ऐसा सोच है। और मेरा जो 4 साल 4 इयर्स के बाद मेरा पिताजी जो एक्सपायर हो गया, और मेरा माँ ने जो हम लोग को बड़ा होने तक पाला है, सिंगल मदर्स ने। और यही सर जी। तो बिल्कुल आपने पढ़ाई करी है और आप बचपन से चाहते थे कि मैं अमीर बनूं, राइट? बिल्कुल यस सही सर जी। बात है। आपका सपना भी बिल्कुल सही था कि गरीब घर में पैदा होना ये हमारे किस्मत में नहीं है, लेकिन गरीब होकर के बनना ये एक गलत बात है। तो आपका सपना था कि आप भी अमीर बने, चाहे कोई भी काम करें, आपको पैसे बहुत सारे कमाने थे, यस राइट? सर। लेकिन बचपन में आपने आपने जैसे बोला कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, जो कि बहुत दुखद है हमारे लिए भी। 4 साल की उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो गया, और ये किसी भी बेटे के लिए या बेटी के लिए, जो उसके सर की जो छत है, पिता की एक बहुत बड़ी छत होती है, और उसका गुजर जाना, उसका जिंदगी में ना रहना, ये एक बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल बिखर सा जाता है इंसान। और उस हालात में अगर मैं बोलूं, बचपन में आपके जो शौक थे खेलने कूदने के या फिर खिलौनों के, बचपन में सबके शौक होते हैं, कोई बैट की डिमांड करता है, कोई फुटबॉल की डिमांड करता है। तो क्या परिवार में इतनी सहमति थी, परिवार में इतनी कैपेसिटी थी कि आपको ये सारी चीजें मिल पाए आपके उस समय में? नहीं सर जी, क्योंकि जी। हम लोग जो 15-16 साल के वक्त हमारा दोस्त लोग सभी को मार्केटिंग जा रहा था, हम लोग उसके हम्म, पीछे ही भागते उसके पीछे चला था। वो लोग हम्म, बहुत सामान खरीदता है, और हम लोग सिर्फ देख के रहता है, क्योंकि उसका सामान कैरी करके हम लोग वापस आता है। और जो दोस्त वो लोग सामान खरीदता है तो 10-15-20 उस वक्त का जो समय है, तो कुछ क्या बोलता है खिला के हम लोग को घर वापस आता है। हम लोग को उस टाइम पे कुछ फुलफिल नहीं हुआ है, जो भी चाहता है वो हम लोग कुछ भी पा नहीं पाता है। मतलब आपने अपना बचपन बहुत ही स्ट्रगल में गुजारा है, बहुत ही मुश्किल दौर में गुजारा है बचपन। यस यस सर। पढ़ाई भी काफी मुश्किलों मुश्किलों से हुई होगी आपकी। अगर अगर ऐसा दौर था तो पढ़ाई में भी, क्योंकि आपके घर में जीवन यापन करने के लिए आपकी माता जी थी, जो मेरे ख्याल से आपके घर का जीवन यापन जिसके कारण से होता था। कितने भाई बहन आप थे सर? आप हैं बेसिकली? हमारा जो है 4 भाई है इंक्लूडिंग मी। ओके, 4 भाई। तो काफी बड़ा परिवार था और इस परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक। चलिए सर, हम लोग समझ सकते हैं कि आपका बचपन, आपका जो टाइम था वो कैसे गुजरा है। इस बात पे मुझे एक चीज याद आती है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो ऑब्वियसली आपने इतनी तकलीफों से अपने जीवन को गुजारा है, और आज एसएचपीएल में आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है
कि जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतना बड़ा आपकी सफलता होगी। तो अगला सवाल मेरा इसी बात में आपसे आता है कि चलिए, आपने पढ़ाई लिखाई करी और जीवन यापन आपका जैसे भी बचपन गुजरा, आपका सपना था अमीर बनने का। आप एसएचपीएल में आपको कैसे, किसने बिजनेस प्लान दिखाया, किसने आपको अप्रोच किया, और आप जब एसएचपीएल बिजनेस में आए तो क्या सोच करके आए, और जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि मैं एसएचपीएल में काम करना चाहता हूं, तो आप क्या फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी? सर जी, एसएसपीएल में मेरा एक दोस्त लेकर आया था, लेकिन वो तो एसएसपीएल छोड़ के चला गया। तब मेरे को बहुत दुख हुआ था। मैंने घर घर से भी डिस्कशन किया था मैं एचएसपीएल छोड़ने के लिए, क्योंकि हम जो लेकर आए वो छोड़ कर चला गया। लेकिन उस वक्त मेरा जो बहुत लकी था, अब कोई कंपनी का जो हमारा रेस्पेक्टेड सीएमडी गोपाल जी ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया और कन्विंस किया, उसी से मैंने सर्विसरी कंटिन्यू किया है। ही इज वेरी गुड पर्सन। ओके, तो बहुत मजेदार बात आपने बोली है कि आपको आपको जिसने अप्रोच किया था उन्होंने तो एसएचपीएल को छोड़ दिया, लेकिन आपको हमारे सीएमडी मिस्टर गोपाल कुंडू जी से आपकी बातचीत हुई और उन्होंने आपको एसएचपीएल में काम करने के लिए प्रेरित किया, राइट? और आपको Yes. उनकी बातें सुनकर आपको उन पर विश्वास हुआ और आपने फिर एसएचपीएल में काम करना शुरू किया। परिवार इसके लिए राजी था कि आप अपना दूसरा काम छोड़ करके एसएचपीएल में काम करें? आपने पार्डन सर जी, दोबारा आपका परिवार, आपकी फैमिली इस पर राजी थी कि आप एसएचपीएल में काम करें दूसरा काम छोड़ करके? जो मैं हमारा फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है, उसी की ओके। वजह से तो मैं यहाँ तक भी पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, परिवार का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और कई बार इस बिजनेस में आज की तारीख में परिवार सपोर्ट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है कि आपके परिवार से बात करके आपको सपोर्ट जरूर करने की बात करें, क्योंकि परिवार का सपोर्ट अगर होता है तो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बहुत जल्दी बनता है। आपके सामने बैठे हैं एक वार्म एग्जांपल, लेकिन जिनका परिवार सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो डट कर काम करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, राइट? इसी बात पे मेरे को ध्यान आ रहा है कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो आपको खुश रहना है और जिंदगी अपने आप आपके सामने आपके आगे सर झुकाएगी। तो एलन सर, आपसे अगला सवाल है कि आपने दुनिया में काफी लंबा टाइम आपने मेहनत करी है, लंबे टाइम तक काम किया है, 15 से ज्यादा सालों का आपको एक्सपीरियंस है, और 4 साल से आप एसएचपीएल में, क्या मैं सही हूं? आप 4 साल से एसएचपीएल में? यस यस बिल्कुल। आपने पहले की जो भी आपकी काम करने की कंपनीज थी जहां पे आपने काम किया है, और एसएचपीएल में आपने 4 साल दिए हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है? क्या फर्क है पहले की दुनिया, पुरानी दुनिया, या बाहरी दुनिया की बात करूं, और एसएचपीएल की दुनिया में आपको क्या फर्क नजर आता है? बहुत सारा फर्क है सर जी। जी, पूरा फर्क है, क्योंकि पहले जो कंपनी अच्छा है, लेकिन उसका जो पे आउट सिस्टम, प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंचता है। जो मैंने एसएचपीएल ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से ज्वाइन जो करने के डेट से अभी तक कुछ मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा है। उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, और पे आउट भी बहुत अच्छा है। बहुत सारा डिफरेंस है सर जी। मैंने जो उस वक्त डिसीजन लिया था, मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन मैंने लिया है एचएचपीएल पे, क्योंकि वो कंपनी छोड़ने के टाइम पे मैंने 1000 बार सोचा था मैं ये छोड़ के क्या करूं, या क्या। मैंने वो डिसीजन पूरा डीपली सोच के लिया था, जो वही जो डिसीजन की वजह से मैं अभी जो आराम से जी पा रहा हूँ। क्योंकि पहले वाला तो बहुत टेंशन है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बाहर का है, क्योंकि स्विट्जरलैंड से आता है, और वो फ्लाइट जो कोरोना के टाइम पे वो फ्लाइट बंद हो जाता तो बिना प्रोडक्ट देके काम नहीं हो पाएगा। उस वक्त मैंने सही डिसीजन दिया है एसएचपीएल पे। तो क्या बात है! तो एसएचपीएल में आपने आने के बाद डिसीजन आपको लगता है कि बहुत अच्छा था। क्या चीज अच्छी लगी आपको एसएचपीएल में जो बाहर की दुनिया में नहीं थी? स्पेशली अगर कुछ पॉइंटर्स के ऊपर बात करें
कि क्या चीज आपको अच्छी लगी? क्या सबसे मैं पहले जानना चाहता, CMD हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सभी तीनों को बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं मिला है जो गोपाल जी, सुभाष जी, प्रशांत जी, वैसा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं मिला है। उसका दिल बहुत साफ है, वो जो उसका कमिटमेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है सर जी। क्या बात है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे एसएसपीएल के मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए यहाँ पर। एक बार आप सभी के हाथ मुझे वेव करते हुए उनकी रेस्पेक्ट में, हमारे गोपाल सर, सुभाष सर, प्रशांत सर, स्टैन सर, जितने भी हमारे मैनेजमेंट, हमारे ट्रेनिंग ग्रुप, हमारे जितने भी लोग हैं, उनके लिए रिस्पेक्टफुली आप सभी को हाथ वेव करते हुए मैं देखना चाहूंगा कि बिल्कुल जो एसएचपीएल ने दिया है वो मेरे ख्याल से बहुत कम कंपनीज में है, जो शायद स्टैन सर ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है। इन्होंने 15 साल में अगर बात करें तो 11 साल बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, लेकिन जो जो मैनेजमेंट, जो प्रोडक्ट और जो प्लान एसएचपीएल का है, वो मेरे ख्याल से इंडिया नहीं पूरे दुनिया का नंबर 1 है। क्या ऐसा है सर, या मैं यस सर जी। सिर्फ बातें कर रहा हूं? आपको लगता है या हाँ आपको हाँ सर जी। एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल, थैंक यू सर। तो इसी के साथ मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि एसएचपीएल में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि प्लान बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक चीज और बहुत कही जाती है कि एसएचपीएल में 1+1 प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट? तो ये 1+1 प्रोडक्ट फीचर आपको कैसा लगता है कि क्या ये सही है या नहीं है? सर जी सही है, उसी की वजह से तो हम बिजनेस आराम से कर पा रहा है, क्योंकि ओके। एचएसपीएल का बाय वन गेट वन फ्री प्रोडक्ट जो है ना, बहुत अमेजिंग है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। और उसी की वजह से, क्योंकि हम लोग रिटेल भी करता है, क्योंकि रिटेल करने पे एक बेचने पे एक मेरे को मिलता है, ऐसा कंपनी मैंने कभी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। बाय वन गेट वन फ्री मेरे लिए तो 100% अच्छा है सर जी। तो आपको लगता है कि 1+1 से बहुत सारे फायदे हैं, तो कुछ हम्म। एक फायदे जरूर आप हमें बताएं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा बहुत ज्यादा। कुछ एक फायदे 1+1 के क्या है कि आपको लगता है कि 1+ होने से एसएचपीएल में एक एज आ जाता है कि दूसरी कंपनी से ये बेहतर है? क्योंकि सर जी दूसरा कंपनी में होता है, इस रैंक को बनो आपको 10% मिलेगा, इस रैंक बनो आपको 20% मिलेगा, इस रैंक बनो आपको 30% मिलेगा, इस रैंक बनो 40% बनेगा। क्योंकि सर्विसी में ऐसा प्लान दिया है, आप एक बार उसको आईडी को ज्वाइन करो, एक्टिवेट करो, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को 100% रिटेल प्रॉफिट देता है विदाउट एनी कंडीशन। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि जो नेटवर्क शुरू करने वालों तो उसको को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, प्लान देना नहीं आता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना तो आता है, वो लोग को भी बहुत इजी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट उसका रिश्तेदार को बेच के एक प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी एक प्रोडक्ट लेके दोनों दोस्त को भी बेच के 100% रिटेल प्रॉफिट तुरंत निकाल सकता है ना सर जी। वेरी नाइस सर, बिल्कुल। खुद भी इस्तेमाल कर सकता है और उसको बेच भी सकता है जितनी प्राइस हाँ। पे उसने लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी को भी ये प्रोडक्ट 1+ देने में, भारत देश में तो एक बड़ी अच्छी बात है कि कुछ फ्री में मिलता है, तो वो बहुत जल्दी उसको अट्रैक्ट करता है। और भारत देश में 1+1 अगर कहीं पर है तो दुनिया टूट करके पड़ती है, भारत में तो स्पेशली। तो 1+1 एक बहुत बेहतरीन फीचर है हमारे एसएचपीएल का, जहां पर हम लोगों को 1+1 का ऑफर देते हैं। इसी 1+1 ऑफर प्रोडक्ट के साथ अगर मैं बात करूं, सर आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? कौन सा प्रोडक्ट आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन है, आपके बहुत फेवरेट है, और क्यों है सर? सर जी एसएसपीएल में जो भी मेरे जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो है एसपल्स एंड सीबेक्ट्रोन। ओके। क्योंकि एसपल्स और एंड सीबेक्ट्रोन को क्या होता है, जो बीमार लोग वो भी पड़ सकता है, ना बीमारी जो पर्सन है वो भी पी सकता है, दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि हमारे जिंदगी में जो क्या फ्रूट का बहुत जरूरत है, क्योंकि विटामिन मिनरल का सब जरूरत है। क्योंकि आजकल तो हम लोग ज्यादा फ्रूट नहीं खाता है, क्योंकि लाइक गुटखा खाता है, सब बाहर का जो जंक फूड खाता है। हम लोग फ्रूट खाने का जो सिस्टम हो निकाल दिया दिमाग से। इसीलिए जो फ्रूट, वो जो घर में जो फल वो एज पल्स पीने से, सीबकथ्रोन पीने से हमारा हेल्थ का भी बहुत अच्छा है।
और हमारे मणिपुर में भी मैंने जो शुरुआत किया था, हमारा एक दोस्त एक पर्सन था, मैंने उसको दिया था। उसका जो क्या बोल था, उसका जो होल बॉडी खराब था उस वक्त, उसका होल बॉडी खराब था उस वक्त। हम लोग ने सीबकथ्रोन दिया था। उसका रिजल्ट अभी वो डॉक्टर कह रहा था वो ज्यादा लंबा नहीं जिएगा, और ये सीबकथ्रोन देने के बाद इतना रिजल्ट शॉक हो गया, क्योंकि वो अभी चल चल के गाड़ी चला के अभी आराम से जी रहा है। रिजल्ट यही है, टेस्टिमोनी। क्या बात है सर। तो सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, राइट? क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया है एसपल्स और सी बकथॉर्न के रिजल्ट्स को, और लोगों को रिजल्ट मिला है। जो व्यक्ति बेड से उठ नहीं पा रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो भी एसपल्स और सी बकथॉर्न के बाद आज एक स्वस्थ जिंदगी गुजार रहा है। और ऐसे टेस्टिमोनियल सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। लेकिन सर, जब उसने एसपल्स और सीबकथान को इस्तेमाल किया और अपनी जिंदगी को स्वस्थ बनाया, और जब वो आपके पास आया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत खुशी हुआ, उसको भी बहुत खुशी हुआ, क्योंकि ओके। उस वक्त उसको हम्म। ज्यादा विश्वास नहीं था। उसको ज्यादा विश्वास नहीं था, हम्म। क्योंकि डॉक्टर में लाखों लाखों उसको क्या बोला खर्च कर दिया, तब भी उसका जो हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं था। मैंने बोला एक बार ट्राई करके देखो, उसमें हम्म। उसका बेनिफिट और उसका प्रोडक्ट का वैल्यू एक बार पीने के बाद आपको पता चलेगा। मैंने उसको बहुत सारा कन्विंस किया, कन्विंस करना पड़ता है हम लोग को। वो मना कर रहा है फिर भी मैं कन्विंस कर रहा हूँ, वो मना कर रहा है फिर भी मैं कन्विंस कर रहा हूँ, क्योंकि कन्विंस करने के बाद वो मान गया। मानने के बाद वो पी गया, पीने के बाद रिजल्ट मिल गया। ओहो, क्या बात है। तो मतलब बहुत सारा कन्विंस किया आपने, फिर जाकर उसने वो बात मानी, और मानने के बाद उसको जब रिजल्ट मिला और जब आपके पास आया, तो आपको प्राउड हुआ या नहीं हुआ कि मतलब बहुत बहुत गर्व प्राउड है महसूस होता चाची, है? आई राइट। एम सो प्राउड। इसीलिए मैं सबसे फेवरेट प्रोडक्ट एस्पर्स एंड सीबेक्ट्रोन बता रहा हूँ। आई एम वेरी प्राउड। क्या बात है सर। तो ये मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम धन्यवाद करें हमारे सीएमडी का, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, हमारे एस्पल्स है, सीबकथॉर्न है, या जो भी है हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। स्पेशली एलन सर ने एस्पल्स और सीबकथॉर्न का रिजल्ट देखा है। इसका टेस्टिमोनियल वो आप बता रहे हैं आप लोगों के सामने, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ऑलमोस्ट बेड रिडन था, बेड पे लेटा हुआ था, आज वो स्वस्थ जिंदगी गुजार रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स के कारण। तो एक बेहतरीन टेस्टिमोनी है, जो कि सच में दिल को खुश करने वाली बात है। सोचिए दोस्तों, ये बिजनेस कितना बेहतरीन है। आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको दुआएं भी मिल रही हैं। कहते हैं ना, किसी को दुखी मत करो, लेकिन यहां पर आप दुआएं पा रहे हो, साथ साथ में अपनी जिंदगी को बेहतर, अपने सपनों को पूरा कर रहे हो। तो इससे बेहतरीन और खूबसूरत बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। और एसएचपीएल के हर एक प्रोडक्ट में बेहतरीन रिजल्ट है। आप लोगों में से कितने लोगों को एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स पर विश्वास है? मुझे जरा हैंड रेस करके अपने रिएक्शन से जल्दी से बताइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बोलो, बट आज आप लोग का बोलने का वक्त नहीं है। आज हमारे जो गेस्ट हैं आज वही बोलेंगे, और यहां पर देख पा रहा हूं कि बहुत लोगों ने अपने विश्वास को जताया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और आपने विश्वास जताया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर और ज्यादा बड़ा, अपने बेहतर की किटी को बढ़ाएं। और इसी किटी को बढ़ाते हुए आज आपको बेहतरीन न्यूज मैं लास्ट में दूंगा कि क्या नया हमारे प्रोडक्ट की किटी में ऐड हुआ है। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, जिंदगी की बात करते हैं। हमने एसएचपीएल की बात करी, आपकी जिंदगी की थोड़ी और बातें करते हैं। सर, जिंदगी बहुत ही अजीब है। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है जिंदगी में। अगर सुबह होती है तो रात भी होती है। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आप नीचे भी उतरते हैं, यानी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी होता है, दिन रात है। राइट। तो ये सारी चीजें, सुख और दुख, ये सिक्के के दो पहलू हैं, आते रहते हैं। आपने एसएचपीएल में काम शुरू किया 4 साल पहले, और मुझे लगता है कि काफी मेहनत करने के बाद आज आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं हमारी कंपनी एसएचपीएल के। कितनी, कभी काम करते वक्त कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूं, बहुत डिप्रेस हो गया हूं? क्योंकि होता है, कई बार तो हमारी सेल बहुत अच्छी होती है,
कई बार बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा मौका आया है कि आप बहुत डिप्रेस हुए एसएचपीएल में और लगा कि कहाँ मैं शायद गलत डिसीजन ले लिया, कहाँ मैं आ गया, ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको सर? जी, मैंने एसएसपीएल की पहले पे तो ये सब था, क्योंकि जी। मेरे को सेम वो दुख भी हुआ था, डिप्रेशन भी हुआ था, सब हुआ था। हम्म। एसएसपीएल ज्वाइन करने के बाद तो मेरे को ये दुख नहीं फील कर रहा है, क्योंकि एसएसपीएल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, पे आउट अच्छा है, हमारा सीएमडी बहुत अच्छा है। ये सोचने का मौका भी नहीं दे रहा है कंपनी, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ काम करने का टाइम। हम दिमाग में सोचता है कल कौन सा आदमी मिलेगा, कहाँ पे प्लान जाएगा, सिर्फ नेगेटिव सोचने का जो कुछ भी लुक होल नहीं है सर जी। ओह, एसएसपीएल क्या इज द बात है सर। बेस्ट। तो मतलब ये मुझे दिख रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी कितनी है एसएचपीएल को लेकर के। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने तो बता दिया, बट आप इसको समझने की कोशिश करें कि आप जितना अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव होंगे, आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, आपको जिंदगी में कभी दुखी होने का मौका नहीं मिलेगा। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, अपने दिमाग में जितना पॉजिटिविटी भरेंगे, कई बार होता है कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट उन चीजों को जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उन चीजों के लिए हमें परेशान होना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो चीज हमारे हाथ में है वो है काम करना और पॉजिटिव सोचना। ये हम कर सकते हैं। क्या हम सभी कर सकते हैं? क्या हम सभी कर सकते हैं जैसे एलन सर ने किया? एब्सोल्युटली। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और सिर्फ काम करते हैं, हम सभी जितने लोग भी यहां पर जिन्होंने ज्वाइन किया है, 187 लोगों ने, वो सभी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होंगे, और वो भी बहुत जल्दी होंगे। अगर आपने सिर्फ जाने अनजाने में सिर्फ यही करना है, पॉजिटिव सोचना है और काम करना है, यकीन मानिए दोस्तों, ये लिख लीजिए, आप लोग भी बहुत जल्द यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होंगे, जैसे आज हमारे चीफ गेस्ट हमारे यहां पर मिस्टर एलन बने हैं। तो यहां तक मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये एसएचपीएल की तरफ से है कि जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें, और जब वहां आप पहुंचेंगे, जब वहां आप पहुंचेंगे तो आप इससे आगे देख पाएंगे। यानी कि जब आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच के फिर आपको उससे आगे की जर्नी दिखाई देगी। ऑब्वियसली इसी बात में पूछना चाहूंगा एलन सर, आप आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, आगे आपको क्या नजर आ रहा है कि अब आप कौन सा लेवल ब्रेक करने वाले हैं और कौन से रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं एसएचपीएल में? सर जी, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं अनाउंसमेंट तो ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं काम करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने कभी स्टेज पे बहुत सारा एसएसपीएल का स्टेज में मैं आ गया हूँ, उस वक्त मैंने नेक्स्ट टारगेट नहीं दिया है, क्योंकि बोलना वेरी इजी है लेकिन दिखाना ये इजी नहीं है। इसीलिए मैं जो मेरा मन पे जो है वो दिखा, जो होने के बाद पता चलना मेरे को ज्यादा पसंद है। मेरा नेक्स्ट टारगेट है डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सर जी। क्या बात है। हम सबकी दुआएं हैं कि आप डबल क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बने, बहुत जल्द बने, आपका टारगेट बहुत जल्द पूरा हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप जैसे पॉजिटिव और हम्बल इंसान के लिए ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट सर, बिल्कुल सही बोला। और आप मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। अच्छा, मैंने सर अभी कुछ दिन पहले ये जाना, और ये मैंने इसका एक पोस्टर देखा कि आपके यहाँ पर जो इम्फाल में एक फुल डे विनर्स वर्कशॉप होने वाला है ना? और इस इम्फाल के वर्कशॉप में आपका रिकॉग्निशन भी होगा कि आपका नया प्रमोशन को लेकर के आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो कैसा महसूस हो रहा है? कितने एक्साइटेड हैं? कितने लोग इस प्रोग्राम में आने वाले हैं और क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में? सर जी, एक्साइटेड तो बहुत सारा, मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, क्योंकि जो पहले की तरह तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। पहले जो रिकॉग्निशन किया था वो 1500 का किया था, 1500 के किया। इस बार 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त के आसपास है,
इसलिए मैं ज्यादा तो ऐसा तो नहीं अरेंज कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग 11 अगस्त को हम लोग एक रिकॉग्निशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाला है इम्फाल पे। उसमें 200 प्लस सीट कैपेसिटी है, 200 का एक ट्रेनिंग करने वाला है। उसमें मेरा जो सबसे खुशी है, क्योंकि ट्रेनिंग को स्टैन सर करने वाला है, क्योंकि स्टैन सर एक बार ट्रेनिंग देने के बाद तो मेरे को 100% कंफर्म है बिजनेस डबल बूम हो जाएगा। क्या बात है सर। तो आपका रिकॉग्निशन तो है ही, इसके लिए एक्साइटमेंट है ही, लेकिन उससे यस, ज्यादा एक्साइटमेंट है कि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, हमारी कंपनी के बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन, वो आपके यहाँ पहुंच रहे हैं इस वर्कशॉप को लेने के लिए। और उसके लिए भी आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आपको पता है जब वो आते हैं, जब उनके कदम आपके इम्फाल में पड़ेंगे तो प्रमोशन की बहार आ जाएगी। क्या ये सच है? यस सर, यस सर, तो एक बार 100%। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा कि आप ही बजा दें हमारे स्टैन सर के लिए, क्योंकि हम सब के फेवरेट स्टैन सर, और सच में बहुत कुछ उन्होंने हमारे एसएचपीएल के लिए किया है और कर रहे हैं। और आज हम इस मुकाम पर काफी हद तक उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी मेहनत है जो आज हम यहां पर पहुंचे हैं। एक बार स्टैन सर के लिए दिल से तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मेरे भी बहुत ही फेवरेट इंसान स्टैन सर। और ये आपको मिलने वाले इम्फाल में बहुत जल्दी, मैं अपनी जगह पे भी उनको बुलाऊंगा ताकि हमारे अभी प्रमोशन की बहार हो। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा सर, आप सभी को पता है, अभी हम सभी ने वीडियो देखा कि 4 तारीख को 4th ऑफ सितंबर हमारा रीजनल कन्वेंशन कोलकाता में होने वाला है, जो कि इम्फाल से बहुत दूर है। अब इम्फाल से इतनी दूरी है, बट फिर भी एक कहावत है कि जो मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में व्यस्त है, बिजनेस उसी का मस्त है। तो ये कन्वेंशन, जो ट्रेनिंग और सेमिनार जो होता है, जो अटेंड करता है, उसका बिजनेस ही मस्त चलता है। और आपके इम्फाल से कितने लोग आएंगे सर इस 4 तारीख के कन्वेंशन में, क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं? सर जी, इम्फाल से कोलकाता दूर तो है, लेकिन बाई फ्लाइट से आने पे सिर्फ 1 घंटा का है। जो सक्सेस जो जी होना चाहता है उसका जो डिस्टेंस भी नहीं होता है, जो भी दूर जी। हो जो भी नजदीक हो, उसको जो भी दिल से वो जो सक्सेस होना चाहता है उसमें डिस्टेंस नहीं होता है। हमारे जी मणिपुर से सभी अचीवर्स लोग वहां पे आ रहा है। मैं नंबर तो नहीं बताऊंगा, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लीडर्स में लेकर आने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकर भी आऊंगा सर। क्या बात है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग आपके साथ यहां पर आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप आंखों देखी देखते हैं, जो आंख को देख करके विश्वास होता है और जो मनोबल, जो मोटिवेशन बढ़ता है, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो मैं उम्मीद करूंगा 4 तारीख को आप अपने कई सारे लीडर्स के साथ इम्फाल से कोलकाता पहुंचेंगे और प्रमोशन की बहार लगा देंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट में। और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, आगे के सवालों पे बढ़ता हूं सर। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एसएचपीएल शारुश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड एक नाम है, दूसरों के लिए एक नाम है, बट मेरे ख्याल से आपके लिए तो एक जिंदगी है, एक पूरी दुनिया है। और इस दुनिया में आप काम कर रहे हैं, उस दुनिया में अगर आप काम नहीं करते, अगर उस दुनिया को मैं एक स्केल में रख दूं 1 से लेके 10 तक, कि आप बताइए कि एसएचपीएल, ईमानदारी से बताइएगा सर, क्योंकि आपने एसएचपीएल की कसम खाई है, 1 से लेकर 10 तक अगर मैं इसकी स्केल में रख दूं कि आप इसको रेट करिए, आपको लगता है कि 10 नंबर दूंगा मैं एसएचपीएल को, यानी कि बहुत बेहतरीन है, या 9 नंबर दूंगा ठीक अच्छी अच्छी है, या 8 नंबर दूंगा ठीक ठाक है, इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक आप क्या नंबर देना चाहेंगे एसएचपीएल को? सर जी 10 पे 10 देता हूँ। ओ 10 पे 10 देते हैं सर। हम्म। थोड़ा सा ऐसा हमें कुछ कमियां नजर नहीं आती? आपको लगता नहीं कुछ फीडबैक नहीं भी देना नहीं सर चाहिए? जी, अच्छा। मेरे दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ। 10 पे 10 देता हूँ दिल से। 10 पे 10 क्यों देते हैं सर? 10 पे 10 मतलब इसका भी क्योंकि मुझे। सर जी जो काम करने पे मैनेजमेंट, जो गोपाल जी, प्रशांत जी, सुभाष जी बहुत अच्छा है, और स्टैन सर भी कम्युनिकेट। जो दूसरा कंपनी में क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए इतना ही टाइम लेता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक बात पूछने के लिए, जो एग्जाम्पल, जो एक आदमी बीमार हो गया,
उसको डॉक्टर पे बात करने के लिए इतना अपॉइंटमेंट को वक्त आदमी पेशेंट मरने के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है दूसरा कंपनी में एग्जाम्पल, जो एक इसको एक कंपनी का जो बड़ा जो बात करने में इतना टाइम लेता है, यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, गोपाल जी और प्रशांत जी और सुभाष जी, इसकी वजह से तो मैं इस स्पेल में यही बहुत खुशी है सर जी। नहीं, फिर भी आपको लगता है कि 10 में इसमें आप 10 दे रहे हो सिर्फ गोपाल सर और सर सुभाष सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी भी ओके प्रोडक्ट भी ओके बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है दोनों जो एक होता है लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास, वो तीनों क्लास सर्विस का सामान इस्तेमाल कर सकता है, ओके क्योंकि वो जो लो वाला यूज करता है सस्ता है इसलिए, मिडिल वाला भी, और मैं और जो रिच वाला बाय करता है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, इसलिए सभी आदमी हमारे एसएचपीएल प्रोडक्ट यूज कर सकता है, और पे आउट भी बहुत अच्छा है, सभी कंपनी से बड़ा है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सभी कंपनी से बड़ा है। एक बार बड़ा काम करके देखो, बड़ा पे आउट ही निकलेगा, छोटा काम करेगा तो छोटा ही, क्योंकि एक बड़ा का सोच करो, बड़ा करने पे बड़ा पे आउट ही मिलेगा। तो मतलब बड़ा काम करें तो बड़ा पे आउट मिलेगा, बड़ा सपना देखेंगे तो बड़े बड़े सपने पूरे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो सपना आपने देखा। और सपनों की अगर बात करें तो आप एसएचपीएल में 4 साल से हैं और 4 साल में आपने काफी कुछ हासिल किया है। 4 साल में आप अगर आज देखें तो आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एक बेहतरीन लेवल पे एसएचपीएल पे आप पहुंच चुके हैं। अब वो क्या अभी सभी लोगों का, जितने भी दर्शक हैं हमारे, जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट है, जितने भी यहाँ पर हमारे आईबीओज है, वो सभी जानना चाहते हैं कि अभी तक सर आपने क्या अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है एसएचपीएल से। और पहले आप सर अचीवमेंट के बारे में बात करें, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि आपने अचीव क्या क्या किया है, जरूर ये बताएं। अचीव किया है मैंने अभी तो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, इसके लिए मैं मैनेजमेंट और मणिपुर टीम को थैंक्स कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर का जो टीम है मेरे को बहुत सपोर्ट देता है, वो सपोर्ट देता है, बहुत यूनिटी में है, यूनिटी बहुत यूनिटी है। और एसीएसपीएल आने के बाद मैंने सब पहले जो नहीं था वो सब मिल गया है, क्योंकि मेरे को बाइक का बहुत शौक था, मेरे को बाइक एक महीने में एक भी नहीं चलाया होगा, लेकिन फिर भी बाइक बहुत पसंद करता हूँ मेरे को, क्योंकि बच्चे के टाइम पे मेरे को 17, 18 इयर्स 20 इयर्स पे मेरे को बाइक बहुत पसंद था, उस वक्त मैंने मिला ही नहीं, मैंने हमारा ड्रीम लिस्ट पे लिखा है, मैं जो अमीर बनूंगा तब मैं ये बाइक खरीद लूंगा। इसी के मैं एसएसपीएल करने के पहले तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पा रहा हूँ, एसएसपीएल ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या मिला है, हमारे को एक गाड़ी मिल गया 20 लाख के ऊपर का, और क्या बात है सर। और 13 लाख का एक 2 बाइक खरीद लिया हार्ली डेविडसन, और दिल्ली द्वारका में हमारा एक फ्लैट भी खरीद लिया। क्या बात कर रहे हैं सर, आपने एक 20 लाख की गाड़ी भी ले ली, हार्ले डेविडसन भी ले ली, और एक और बाइक, वो कितने की है सर? वो भी सेम बाइक है सर जी, वो भी दिल्ली में 113 लाख 13 लाख का है, 13 लाख की बाइक, दो सर ले लिया। क्या बात, 13 लाख की बाइक यानी कि 2 बाइक, 26 लाख की बाइक आपने ले ली है, और 26 लाख की बाइक, क्या बात है सर। और द्वारका में फ्लैट आपका कितने का है? सर जी में 1 करोड़ का। ओ माय गॉड, तो मतलब अब आप करोड़पतियों में शुमार हो चुके हैं, एसएचपीएल के करोड़पति। और ये सारा आपने इन 4 सालों में कमाया है सर, अगर मैं ये बात करूं सर तो? जी, हाँ हाँ 4 साल में कमाया है, एसीएसपीएल बहुत अच्छा है, 4 सालों में कमाया है। 2011 के जो मणिपुर में बड़ा फंक्शन किया था, उसमें गोपाल जी ने हमारा जो ईयरली का पे आउट 1 करोड़ का भी अनाउंस किया था। क्या बात है, क्या बात है सर। सर अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, बट हाँ, करोड़ों का आपको आपका करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों का इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, कितने करोड़ का इंसेंटिव इंसेंटिव था? कितने करोड़ करोड़ का से ज्यादा इंसेंटिव? कमा चुका है एसीएसपीएल से। कितना कमाया है सर, कितने करोड़ों की अगर बात करें? तो मेरा टोटल नेटवर्क जो सर्विसेज है तो 1.5 करोड़ कमाया होगा, और
15 ईयर एक्सपीरियंस में मैंने कमाया है 16 करोड़। कितना? 16 करोड़। 16 करोड़? यस सर जी। 16 करोड़, क्या मैं सही सुन रहा हूं? यस यस, 16 करोड़। 16 करोड़। यस सर जी। दोस्तों आप अपना दिल संभाल के रखिए, जितने लोग भी यहां पर देख रहे हैं, 16 करोड़ रुपए। सोचिए दोस्तों, सिर्फ इन चंद सालों में मिस्टर एलन, जो आज हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, 16 करोड़ रुपए कमाए हैं इन्होंने। और अपना एक फ्लैट, वो इसमें गिना जा रहा है सर, वो फ्लैट द्वारका का इसमें ही है कि उससे अलग है? क्या सर जी? द्वारका का फ्लैट इसी 16 करोड़ में ही गिन रहे हैं कि 16 प्लस 1 करोड़ 17 करोड़ करूं मैं उसको? इसके अंदर है सर जी। इसके अंदर है। चलिए, 16 करोड़ में एक फ्लैट, 2 बाइक, 13 लाख की, एक 20 लाख की कार, और आज एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, टाइम का फ्रीडम, और क्या चाहिए एक इंसान को? एसएचपीएल ने जो दिया है, मैं कहता हूं आप भगवान को शुक्रिया मनाइए कि गोपाल कुंडू जी जैसे आपको आदमी मिले, इंसान मिले, जिन्होंने एसएचपीएल का निर्माण किया। और आज एसएचपीएल कितने लोगों का घर में, जिनके खाना बन पा रहा है एसएचपीएल के बदौलत। और एसएचपीएल जिनके लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, भगवान है। जितने लोग भी यहां पर है, अगर वो दिल से काम करते हैं तो। राइट। तो अंत में सर, वक्त बहुत हो चला है, हम काफी देर तक बैठे हुए हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप तो सफल हो चुके हैं, और एक इंसान सीख सकता है तो सफल इंसान से ही सीख सकता है। मैं उससे नहीं सीख पाऊंगा जो असफल है अपनी जिंदगी में। तो एसएचपीएल के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर अगर चाहते हैं कि हम सब जो लोग देख पा रहे हैं आपको, वो भी सफल हो जाए और आपकी तरह ही 16 करोड़ कमा पाए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो प्लीज हमारे सभी एसोसिएट्स को, सभी ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स को प्लीज आप अपना मैसेज दें, ताकि हम लोग भी आपकी तरह इतने करोड़ों की संपत्ति कमा करके अपने आप को खुश नसीब मान सके। सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी भी जो कोई भी काम, यानी सर्विस पे काम करना चाहते हैं, ड्यूटी की तरह मत कीजिए। ड्यूटी की तरह काम मत कीजिए, उसको दिल से काम कीजिए। दिल से काम करने पे हमको खुशी भी मिलता है, सब कुछ भी मिल जाता है। क्योंकि ड्यूटी की तरह काम करेगा तो हमको क्या होता है, 10 बजे जाएगा, 5 बजे आएगा, क्योंकि हमारे लिए नहीं काम कर रहा है वो। तो ड्यूटी की तरह काम मत कीजिए, उसको दिल से काम कीजिए। और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर्स का बात मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिस्टम ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग की वजह से कैसा काम चल जाएगा। ट्रेनिंग लेना बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत लेना इम्पोर्टेंट है सर जी। तो आप कहना चाहते हैं कि प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, दिल से काम करना जरूरी है, फोकस करना जरूरी है, और डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। तो ये आपके मूल मंत्र हैं, और ये गुरु है हमारे, जिनका गुरु मंत्र है। ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम को ड्यूटी की तरह लेंगे तो शायद आप सफल नहीं होंगे, लेकिन आप अगर अपने काम से प्यार करेंगे तो एसएचपीएल में बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे सामने हमारे गेस्ट बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पैसे कमा पाएंगे और अपनी जिंदगी को सफल बना पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। राइट सर? कुछ और यस आप सर। हमें बताना चाहते हैं, कुछ और ऐसा टिप जो एलन सर ने करा है और शायद हम भी कर पाए, कॉपी कर पाए आपको, और कुछ हमें भी मिल पाए सर? प्लीज थोड़ा सा कुछ और। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो जीरो से हीरो बनना चाहता है तो सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो एक पॉकेट में 1 रुपया नहीं होने से भी हम लोग करोड़ों रुपए कमा सकता है इजीली सर्विस पे। दूसरा कंपनी में ये मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट करोड़ मैंने कमाया है सर्विस पे। सबसे फास्टेस्ट करोड़ कमाया है सर्विस पे, क्योंकि सर्विस में देता है 10 तरह का इनकम देता है। जो हम लोग पहले जो काम करता है वो ज्यादा ऐसा नहीं देता है। सर्विस में 10 टाइप्स ऑफ इनकम देता है।
सर्विस तो दे के रखा है, हम लोग ले नहीं पा रहा है। क्योंकि इसीलिए ले नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोग दिल से काम नहीं करता है। आप एक बार एग्जांपल देखिए, इस जो नया जो ऑफर आया है, कंपनी बोलता है 30-30 फर्स्ट परचेज पेयर मैचिंग होने पे आपको 10,000 मिलेगा। जो उस दिन मेरे को इतना शौक हुआ था क्योंकि मेरा जो 30 पेयर हुआ था, तुरंत कंपनी से पैसा भेजता है सर जी। ऐसा कंपनी मैंने कभी नहीं देखा है सर जी। जो बोलता है वो करके दिखाता है सर जी, 1 मिनट भी नहीं डिले होता है। तो जो बोलता है वो होता है, ये हाँ। बाकी और में बहुत मुश्किल था कि जो लोग बोलते थे वो होता नहीं था। बोलते बहुत थे बट होता उसमें से आधा था, लेकिन यहाँ बोलते कम है और करते ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है। आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप बस एसएचपीएल में आ जाइए, एसएचपीएल के एजुकेशन सिस्टम को अपना लीजिए, एसएचपीएल के सिस्टम को आप अपना लीजिए। एसएचपीएल में सिर्फ आप अपने आप को दिल से झोंक दीजिए और इस झोंकने के बाद आप कुछ मत सोचिए, आप भी करोड़ों रुपए के मालिक होंगे, आप भी उतने ही अमीर होंगे जितने अमीर आज आपके सामने हमारे गेस्ट हैं। आप भी अपने सपनों को पूरा कर रहे होंगे, तो कुछ और नहीं सोचना है दोस्तों। आज का मैसेज यही है। एलन सर आपके सामने एक जागता हुआ एग्जाम्पल, जिंदा एग्जाम्पल जो आपके सामने है, बिल्कुल सीधे डाउन टू द अर्थ नेटवर्किंग के मास्टर, आज आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं सोचना है, एसएचपीएल को अपना लीजिए, दिल से अपना लीजिए, इस एसएचपीएल को अपना दिल बना लीजिए और दिल बनाने के बाद आप अपने आप सफल हो जाएंगे। ये आसान सी बात है। तो एक बार सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे, आसान है। हाथ में हाथों को फैला करके जोर से बोलेंगे, आसान है। जोर से हाथों को फैला करके, हाथ को वेव नहीं करना, हाथों को फैलाना है, पंख अपने फैलाने हैं, जोर से बोलना है, आसान है। जोर से बोलना है। मैं देख पा रहा हूं आपके लिप्स को, आपके लिप्स के मूवमेंट को मैं देख पाऊंगा और मैं सुन के महसूस कर पाऊंगा कि आप बोल रहे हैं। एक बार जोर से, आसान है। मैं चाहूंगा सभी लोग स्क्रीन पर आ जाएं और सभी लोग स्क्रीन पर आकर के सबको मैं देख पाऊं। तो मैं गैलरी व्यू में जाता हूं और जितने लोग मेरे साथ वीडियो में जिनको मैं देख पा रहा हूं सभी को देखना चाहूंगा। एक बार, एसएचपीएल में करोड़पति बनना आसान है। जोर से बोलिएगा, क्या है? एक बार जोर से, एक बार जोर से, आसान है। दिल से बोलिए, आसान है। क्या बात है, बिल्कुल। तो दोस्तों आपके सामने आज हमारे साथ थे मिस्टर एलन, जो कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एसएचपीएल के। बिल्कुल जुलाई के महीने में आज हमने उनको सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल अभी छूट गए हैं क्योंकि वक्त हो चला है दोस्तों। फिर हमें मौका मिलेगा इनके नए प्रमोशन के साथ, बहुत जल्दी हमारे साथ वापस आएंगे। अपने एक्सपीरियंस को, अपनी सफलता को, अपनी असफलता को भी शेयर करेंगे ताकि हम समझ पाए कि हम उस असफलता से भी हम सीख पाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ये वक्त, इतिहास ये फिर से दोबारा रिपीट होगा, ये वक्त फिर से आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने लोगों को एसएचपीएल पर विश्वास है, एसएचपीएल में करोड़पति बनने पे विश्वास है, वो जरूर मुझे हैंड रेस कर करके बताएं, क्योंकि ये टाइम हो चला है हम आपके विश्वास को तौलने का, इस विश्वास को नापने का। क्या बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग एसएचपीएल पर विश्वास कर रहे हैं। आज आपका विश्वास और बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। जब ये वीडियो आप YouTube पर देखेंगे, जब ये वीडियो आप वेबसाइट पर देखेंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एलन सर कैसे लगे, एलन सर की बातें कैसी लगी और आपको क्या सीखने को मिला है। जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट। तो आज के लिए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभारी हूं सर कि आपने अपने काफी सारे बिजी सेंटिमेंट्स के साथ, फैमिली के कई सारी चीजों के साथ भी आपने आज वक्त निकाला है, हमें एक बेहतरीन टाइम दिया है आपने। इस कीमती टाइम का जितने लोग समझ पाएंगे उसका फायदा जरूर उठाएंगे। वो बिल्कुल आपके कदमों पे, चरण कदमों पे आपको फॉलो करते हुए हम भी आपकी तरह करोड़ों रुपए एसएचपीएल से कमाएंगे। सभी लोग कमाएंगे। और इसी के अंत में
छोटी सी बात मैं बोलूंगा कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो संघर्ष जारी रखिए दोस्तों। हमारे बिल्कुल हमारे जो चीफ गेस्ट मिस्टर एलन की तरह, उन्होंने 15 साल के बाद इन 4 सालों में जो कमाया एसएचपीएल में, वो उनको कहीं नहीं मिला। आप अपने संघर्ष को जारी रखिए। आप भी 4 साल, सिर्फ 4 साल इस एसएचपीएल को दीजिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत जिंदगी बनाने में एक कदम आगे बढ़ाइए। तो थैंक यू एलन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम